हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी लोग मजे में होंगे और पीटी की तैयारी जम के कर रहे होंगे। तो आज जो हमारी क्लास होने वाली है, स्पेशल क्लास है ये। और ये क्लास उस मॉड्यूल के बारे में है जिसमें बच्चे थोड़ा सा ज्यादा डरते हैं पीटी टाइम। और ये है, बिल्कुल सही पहचान रहे हो आप, ये है रीडिंग की क्लासेस। आजकल बच्चों को इस मॉड्यूल में कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है, बट अकॉर्डिंग टू मी, और अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो दिस इज अ क्वाइट इजी मॉड्यूल। ओके, तो ये आप लोगों के लिए भी हम इजी बना देंगे, डोंट वरी। इसके अंदर कुछ बेसिक रूल लेके चलते हैं हम। उन कुछ बेसिक रूलों को भी अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो हम इजिली इस रीडिंग के मॉड्यूल को इजिली क्रैक कर लेते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, तो लेट्स स्टार्ट गाइस। अपनी सुरक्षा की पेटी बांध लें, मीन्स अपने जो और कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपने ऑन कर रखे उन्हें बंद कर लें और आराम से नोटबुक पेन लेके बैठ जाएं, नोट करें। और साथ के साथ मैं आपको समझाऊंगा भी। ओके, लेट्स स्टार्ट गाइस। सो टुडे इज रीडिंग क्लास 1। आज हम फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और ये होगी बेसिक रूल। बिल्कुल बेसिक रूल, यानी अगर ये रूल हमें आते हैं, इनके बेस पे भी हम 30 से 40 उसमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देंगे, चाहे वो हमारे रीऑर्डर है और चाहे हमारे वो ड्रैगन ड्रॉप के ब्लैंक्स हैं और चाहे फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। ओके, तो फर्स्ट रूल है हमारा, इफ देर इज एनी ब्लैंक आफ्टर इट विच और दैट, मीन्स टू से अगर ब्लैंक्स के अंदर ब्लैंक से पहले इट आता है या विच आता है या दैट आता है, तो उस ब्लैंक्स के अंदर जो आंसर आएगा ना, उस आंसर के अंदर हमने क्या फुल करना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, नॉट सिंगुलर, प्लूरल फॉर्म वहां पे हम फिल करेंगे। यानी एस या ई एस वाली जो वर्ब होगी वो फिल करेंगे हम वहां पे। डन है फर्स्ट। आई विल एक्सप्लेन अगेन। इफ देर इज एनी ब्लैंक्स आफ्टर इट विच और दैट, अगर इनके बाद ब्लैंक्स आता है तो हम वहां पे वर्ब की प्लूरल फॉर्म फिल करेंगे। ये था हमारा फर्स्ट रूल। कम टू द सेकंड। सेकंड इजी है, सबको पता ही होता है इसके बारे में। अगर ब्लैंक से पहले हैज आए, हैव आए या हैड आए, तो ब्लैंक्स में क्या आएगा, या तो आएगी ईडी फॉर्म या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। डन है। हैज हैव हैड के बाद या तो ईडी या वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो गया रूल नंबर सेकंड। नाउ कम टू द थर्ड। थर्ड में क्या है, थर्ड में मैंने दो आर्टिकल ले रखे हैं, ए एंड एन। अगर ब्लैंक से पहले ए और एन आता है, कोई भी आर्टिकल आता है, तो उस ब्लैंक्स के अंदर हम क्या पुट करेंगे, सिंगुलर नाउन। क्या पुट करेंगे, सिंगुलर नाउन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी सेम ही है लगभग, ए एन और द। अगर ब्लैंक से पहले ए आए, एन आए या द आए, ओके, तो हम यहां पे क्या पुट करेंगे, यहां पे भी पुट तो होगा नाउन। क्लियर। यहां पे सिंगुलर और प्लूरल वाला नहीं देखेंगे हम, यहां पे पुट होगा नाउन। अगर ए और एन आता है तो फिर तो कैसा रहेगा, सिंगुलर नाउन। दा आ जाता है तो कैसा रहेगा, सिंपल नाउन। क्लियर है बात। गुड। नेक्स्ट है, बड़ा ही सिंपल और इजी रूल है ये। कैन, कुड, सेल, शुड या कोई भी मोडाल आ जाए हमारे पास, और ब्लैंक से पहले अगर कोई भी मोडाल आ जाता है तो हम इन दैट केस क्या पुट करेंगे, हमेशा उस केस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर। वहां पे आईएनजी, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ये कोई भी वर्ब और नहीं पुट करोगे, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करोगे। कब, जब ब्लैंक से पहले क्या आ जाए, मोडाल्स आ जाए। क्लियर है बात बच्चों। और ए एंड द, ये, हाँ, अब इसमें देखो ये थोड़ा सा चेंज है। अगर ब्लैंक से पहले मेरे पास क्या आए, आर्टिकल आ जाए, कोई भी ए आ जाए, एन आ जाए और द आ जाए। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ए एन द आ जाए तो ब्लैंक्स में हम पुट करते हैं नाउन। अगर हमारे पास ये केस आ जाए कि भाई ब्लैंक से पहले आर्टिकल है ए एन और द, लेकिन ब्लैंक्स के बाद क्या है, नाउन, और बीच में ब्लैंक्स है, आर्टिकल
और एक साइड क्या है नाउन, तो हम यहां पे क्या पुट करेंगे, एडजेक्टिव। क्या पुट होगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव जो नाउन की विशेषता बताता है उन्हें एडजेक्टिव बोलते हैं, जो संज्ञा की विशेषता बताता है। लाइक राम इज अ गुड बॉय। तो बॉय क्या हो गया, नाउन, और यहां पे गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव। और इससे पहले क्या आया हुआ है, आर्टिकल। पहले ब्लैंक से एक साइड आर्टिकल और एक साइड नाउन है, तो हम हमेशा उस ब्लैंक्स में क्या पुट करेंगे, एडजेक्टिव पुट करेंगे। क्लियर है सभी को ये बात, नोट कर लिए। एक्चुअली इन टेक्नोलॉजी के बहुत फायदे हैं भाई। आजकल तो हर एक बच्चे के पास प्रॉपर नेट है, प्रॉपर हर तरह की फैसिलिटी है यार, फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हो आप। इंटरनेट से एक टीचर पढ़े हैं, हर तरह की फैसिलिटी है, लेकिन फिर भी अगर नहीं कुछ पा रहे हो तो कर पा रहे हो, तो ये आप लोगों का फॉल्ट है भाई। क्लियर, टेक्नोलॉजी का सही यूज करना सीखो। हाँ, टेक्नोलॉजी से मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी लेटेस्ट एग्जांपल है ये। टेक्नोलॉजी के लिए, जस्ट ए मिनट गाइस, टेक्नोलॉजी के लिए सबसे ज्यादा जाने वाली जो कंट्री है वो कौन सी मानते हैं हम, यस, जापान। जो जापानीज पर्सन है वो लोग टेक्नोलॉजी का बहुत यूज करते हैं। अभी एक एग्जांपल था, मान लो, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी क्या हुआ था, जापान के अंदर बड़ी ही लेटेस्ट घटना ये, जापान में क्या हुआ, जो जापान के खेत थे वहां पे मेंढकों का आतंक हो गया। यानी बहुत सारे मेंढक, पता नहीं एकदम से कहां से मेंढक हुए इतने वहां, और उनकी सारी फसलें खराब करने लगे। तो उन लोगों ने देखो क्या तरीका अपनाया, उन लोगों ने टेक्नोलॉजी का कैसे यूज किया। उन्होंने क्या किया, जैसे ये खेत के बीच में एक आयरन का बॉक्स रख दिया उन्होंने, ये एक आयरन का बॉक्स है, डन। खेत के बीच में क्या रख दिया, ये आयरन का बॉक्स है। और इस आयरन के बॉक्स में उन्होंने क्या किया, एक आयरन के बॉक्स में साउंड फील कर दिया उन्होंने, साउंड, और वो भी कैसा, फीमेल फ्रॉग का। आयरन के बॉक्स के अंदर उन्होंने एक साउंड सिस्टम लगा दिया और उस साउंड में क्या था, फीमेल फ्रॉग का साउंड था उसके अंदर भाई, डन। और उस टाइम क्या हो रहा था, जैसे ही उन्होंने वो प्ले किया, फीमेल फ्रॉग की आवाज जाने लगी, तो जितने भी मेल फ्रॉग थे वो सब क्या हुआ, उस बॉक्स की तरफ दौड़े जाने लगे सभी। जैसे ही फीमेल, ऑब्वियस सी बात है भाई, अपोजिट हार्मोन अट्रैक्ट तो करेंगे अकॉर्डिंग टू साइंस, है ना। तो फीमेल की आवाज सुनते ही जितने भी मेल फ्रॉग थे वो सब उस बॉक्स की तरफ दौड़े। फिर जापानियों ने देखो क्या शरारत की, उन्होंने क्या किया, इस बॉक्स के अंदर करंट छोड़ दिया। करंट छोड़ दिया इसके अंदर, क्लियर। जैसे ही वो मेंढक यहां आए और इसके साथ टच हुए, तो वो सभी किल, मारे गए, सारे के सारे वहां पे मारे गए। एक्चुअली वो जो कहावत थी वो यहीं से चली थी, कौन सी, बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो इन्हीं जापानीज की वजह से आई थी। तो ध्यान रखना गाइस, बुलाती है मगर जाने का नहीं। और ये टेक्नोलॉजी अब इंडिया में भी आ गई है भाई, आप मेरा इशारा समझ रहे हो गाइस। तो सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस रखे, ये बेफजूल की बातों से थोड़ा बच के रहे भाई। आपका इस एग्जाम के ऊपर, पीटी के एग्जाम के ऊपर सारा फ्यूचर टिका हुआ भाई। जैसे आप इनको क्रैक करते हो तो यू हैव ए प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत टाइम आप लोगों के पास एंजॉय करने का। सो नाउ इट इज जस्ट फोकस ऑन योर एग्जाम, ओके। तो कम टू द रूल नंबर 7, ये भी बड़ा इजी है। रूल नंबर 7 में क्या है, अगर ब्लैंक से पहले बी और बीन आता है, ब्लैंक से पहले बी आ जाए या बीन आ जाए, तो वहां पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म अप्लाई करते हैं। अब कई बच्चे पूछेंगे फोर्थ फॉर्म,
फोर्थ फॉर्म मीन्स बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कॉन्टिन्यूस फॉर्म, उसे फोर्थ फॉर्म बोल देते हैं हम। तो बी और बीन के बाद या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या फिर कौन सी फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म आएगी। ओके, और लास्ट है हमारा फोर और वाइल। फोर और वाइल के बाद हमेशा जब भी ब्लैंक्स आता है तो उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब कंटिन्यूज आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये थे हमारे आज के 8 बेसिक रूल, और होप सो सभी को अच्छे से समझ में भी आए होंगे। और अगर किसी बच्चे को कोई रूल नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं साथ के साथ आपको रिप्लाई करेगी हमारी टीम। और कुछ भी ऐसा नहीं होगा वैसे जो समझ में ना आए। और ये हमारी रीडिंग की बेसिक रूल की क्लास थी भाई, फर्स्ट क्लास, और ऐसे ही क्लास हमारी कंटिन्यू चलेगी। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें गाइस, जैसे ही उस पर वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। डन। तो ये आज की क्लास यहीं खत्म होती है, नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे कुछ ही टाइम के बाद। ओके, टेक केयर गाइस।